ये है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है और 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है तो गति कैसी होगी? और दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसका चाल मीटर पर सेकंड में कितना होगा? तीसरा है, यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा? इन क्वेश्चंस को अगर पता है तो कमेंट करिए और नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। आपको वीडियो के एंड तक क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ, गति। ये फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQ डिटेल्स फैक्ट्स के साथ आपको देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर किसी और वीडियो नहीं देखने पड़ेगी। और वीडियो बाय लिंक भी किया गया है, जो कि आप किसी भी मीडियम से हों और किसी भी स्टेट से रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आपको हिंदी में और आपको सारे फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उनका आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, गति को परिभाषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्थिति यानी पोजीशन। वीडियो को जितने भी आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं उसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। गति जो है वस्तु की स्थिति बदलती है और उसका मोशन में भी इसे कहते हैं, लेकिन गति का अर्थ है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यदि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो यह किसे दर्शाती है? ऑप्शन बी, स्पीड को। और गणितीय रूप से चाल इज इक्वल टू दूरी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चाल बराबर दूरी भाग समय होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा। विस्थापन किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वह कैसी गति है? ऑप्शन बी, समान गति। समान गति जैसे कि ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा भर में चलती है, समान गति का उदाहरण है। त्वरण की SI इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा। त्वरण की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड वर्ग यानी स्क्वायर होती है। वाहनों के तेज और धीमा होने में त्वरण देखा जाता है। यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, वीडियो से थोड़ी भी अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अपने रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिले। और अपने सारे MCQ सही किए हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। अगर आपको किसी तरह का और भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चाल स्केलर है और वेग
सदिश। देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चाल दिशा पर निर्भर नहीं होती है, केवल परिमाण पर निर्भर करती है। वेग का यहाँ पे आपको वेग इज इक्वल टू विस्थापन भागा समय होता है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, डाउट, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। समान त्वरण की स्थिति में पहली गति समीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ u यानी प्रारंभिक वेग, v इज इक्वल टू अंतिम वेग, और a मतलब त्वरण यानी एक्सेलरेशन, और t मतलब टाइम यानी समय होता है। सारे आपको फैक्ट्स में समझा दिया गया है, तो फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यदि कोई वस्तु 0.5 आवर्स में 30 किलोमीटर उत्तर और 0.5 घंटे में 30 किलोमीटर दक्षिण जाए तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समान त्वरण की स्थिति में दूरी का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे आपको समीकरण डिस्प्लेसमेंट यानी s प्रारंभिक वेग यानी u, समय t, त्वरण a, यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। और फैक्ट्स में ही आपको इसके एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स। इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और सारे क्वेश्चन का आप इसको वीडियो को पॉज करके सारे आंसर खुद भी कर सकते हैं, जिससे कि आप खुद को भी एनालाइज कर पाएँ। समान त्वरण की तीसरी गति समीकरण क्या है? ऑप्शन सी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। यहाँ पे v यानी वेलोसिटी होता है। और देखिए तीसरी समीकरण वेग, प्रारंभिक वेग, दूरी और त्वरण, ये चारों चीज़ हैं जो कि आपको समीकरण में देखा जा रहा है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करते हुए समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, तो आप उन सारे डाउट्स को भी क्लियर करते जाऊंगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक से आपको मैथ्स प्रॉब्लम भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। गति का दूरी समय ग्राफ यदि सीधी रेखा है तो गति कैसी होगी? ऑप्शन बी समान गति होगी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। यदि कोई वस्तु लगातार दिशा बदलते हुए समान चाल से चले तो किस प्रकार की गति होती है? ऑप्शन बी वृत्तीय गति होती है। इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? ऑप्शन बी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आई है। उदाहरण के लिए कोई खिलाड़ी 400 मीटर का चक्कर स्टेडियम में लगाकर फिर उसी स्थान पर लौट आए, तो ये इसका उदाहरण है। गति के अध्ययन की वह शाखा क्या कहलाती है जिसमें केवल गति का विश्लेषण किया जाता है, कारण नहीं? ऑप्शन बी किनेमैटिक्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो इसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1 × 5/18। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में ही आपका इसका आंसर बता दूंगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन ए 6 किलोमीटर। एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन को एक पुल 200 मीटर लंबा पुल है
पार करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन सी 18 सेकेंड। ये आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर इसका मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको वीडियो में ही आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए पुल की लंबाई जो है, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पुल की लंबाई 100 और जो है पुल की लंबाई 200 है और ट्रेन की लंबाई 100, तो मान लीजिए 100 + 200 यानी 300 मीटर हुआ और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। तो 54 जो कि 5/18 5 रुकिए, इसका एक फार्मूला होता है 5/18। तो इसको ये इधर भागा है, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये गुना हो जाएगा। आप इसको समझिएगा सिर्फ। तो इसको ऐसे करने से 15 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड निकल जाएगा। आप इसको खुद करके देखिएगा। जगह शॉर्ट होने के कारण मैं आपको इसको तोड़ कर नहीं बता रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ। तो इस तरह आप इसको मैथ प्रॉब्लम के रूप में देखकर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वे एक दूसरे की ओर 100 मीटर की दूरी पर हैं तो वे कितनी जल्दी टकराएंगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 सेकंड में। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे मीटर पर सेकंड में व्यक्त करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि आपको स्टार्टिंग में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन 2 का आंसर होगा 16.67 मीटर पर सेकेंड और तीसरे क्वेश्चन का आंसर 0 यानी 0। अब आपका ये पूरा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपको सारे जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है एमसीक्यू के रूप में उसका रिवीजन हो जाए फटाफट से। तो मोशन का मतलब है किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। स्पीड इज इक्वल टू आपको दिया गया था समीकरण, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यह स्केलर होता है यानी सदिश और दिशा पर निर्भर नहीं करता है। वेलोसिटी डिपेंड्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी से कम और या बराबर होता है। यूनिफॉर्म मोशन ये समान समय में समान दूरी तय करता है। एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर और SI इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 3 इक्वेशंस आपको दिए गए थे इस तरह, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन में स्पीड टाइम कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी बदलती है। और आपके सामने 1 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन आपको मैंने इसके ऊपर भी कराया है। देखिए ये फार्मूला होता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एवरेज स्पीड कुल दूरी भागा कुल समय होता है। ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होता है और ये यूनिट कन्वर्सेशन है। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। फ्री नोट्स मैं आपको नोट्स का लिंक आपको कमेंट मैसेज में दे दूंगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर चेकआउट करिए। मैंने
प्लेलिस्ट के रूप में उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।